हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा अनरियल इंजन का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ में हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियो बना चुके हैं जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है, पर वही एक प्रॉब्लम है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इस बार मैं शिशिर भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों को बोले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। हम अभी बेसिक से चालू कर रहे हैं और अभी साथ में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आप प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलता रहे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपना जो चौथा वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, जो ट्यूटोरियल जो स्टार्ट करते हैं। तो शिशिर भाई, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम चौथे पड़ाव पे पहुंचे हैं बेसिक्स के, जहां हम कैमरा और सीक्वेंसर क्या होता है, कैमरे के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं फिलहाल, और हम उससे एक बहुत ही बढ़िया मूवी कैसे निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। जी, तो चलिए हम चलते हैं अनरियल के व्यू पोर्ट पे। ये जो है अनरियल का सैंपल सीन है। इसमें हम कैमरे को लेके एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले कैमरा क्रिएट करना है, तो उसके और भी ऑप्शंस हैं लेकिन हम यहाँ से करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, अगर सिनेमैटिक में आप सिने कैमरा एक्टर जो दिख रहा है इसको हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक कैमरे के शेप का दिख रहा होगा, और ये जो दिख रहा है ये कैमरे के थ्रू दिख रहा है हमको। अब ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है कि ये शायद अंदर लगा हुआ है। 1 मिनट में इसको अगर थोड़ा सा, ये देखिए अभी अभी जो आपको ये दिख रहा है ये कैमरे के थ्रू दिख रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूँ, ये देखिए, तो ये हमारा कैमरा बन चुका है। अब हम कैमरे को एडजस्ट अगर उसी के थ्रू देखते हुए करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ जाके, यहाँ पे पिवोट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसमें आप जाएंगे। अब ये आपको कैमरे के थ्रू दिख रहा। अब यहाँ जाके हम कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारे हमने जो नेविगेशन के समय जो देखे हैं वो सब कुछ यहाँ पे भी काम करेगा, बिल्कुल नॉर्मल कैमरे जैसा ही ये भी कैमरा हमारा काम करेगा। तो मान लो मैंने ये सीन को सेट किया, ये हमारा मान लो सीन सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे जी प्रेस कर देता हूँ ताकि हमको ये सब ना देखना पड़े, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी। अब ये हमको कैमरे से दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पायलट एक्टर जो है, सीने कैमरा एक्टर यहाँ पे दिख रहा है, इसके थ्रू हम ये देख रहे हैं। तो अब अगर हम जो है इसमें जाते हैं कैमरे के एट्रीब्यूट्स में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैमरे के एट्रीब्यूट्स में लोकेशन रोटेशन स्केल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सबका रहता है। इसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप अगर कैमरा का यूज़ करते हैं, ये अनरियल का जो कैमरा बना हुआ है वो रियल लाइफ में जो भी कैमरा यूज़ होता है, जो भी लेंस यूज़ होता है, उसको मैच करके बनाया गया है। इसीलिए उसके एट्रीब्यूट्स और वो सब उसके अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो अगर आपको ये सब नॉलेज है तो आपको इजी पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इतने सारे आप जो भी आप देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स, उसको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो जो बेसिक के लिए काम की चीज़ें हैं हम उसको आज यूज़ करके देखेंगे, फिर बाकी आगे बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आगे चलें, यहाँ पे हमको कौन सा टाइप का आपको चाहिए, तो अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग इन्वेंशन होते गया और कैमरे का अलग अलग टाइप आते गया, तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये जैसे 16:9 डिजिटल फिल्म है, इसको आप अगर DSLR करके देखें तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा। अगर आप उसको सुपर 35 में करें, ये सब कैमरा रियल लाइफ में अवेलेबल हैं, तो उसके हिसाब से IMAX का जो कैमरा होता है उसमें देखिए कैसा व्यू मिलेगा आपको। तो अगर हम इसको मान लो एक डिफ़ॉल्ट में 16:9 DSLR रखते हैं, यहाँ पे जूम का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये आपको पता चलेगा ये क्या करता है। इसमें अलग अलग के जो है आ, आप जूम कर सकते हैं।
ये इसको अगर मैं मान लो मैंने ये देखिए 12 mm में ऐसा आता है, तो इसको मैं जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद फिर ये सब अभी छोड़िए, यहाँ पे ये फोकस की जो बात है वो हम उस पे आते हैं, डेप्थ ऑफ फोकस और ये क्या होता है। और अगर मेन जो चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पे देखिए, लेंस से रिलेटेड जो है ये ब्लूम जो दिया हुआ है, अगर आप कुछ भी आपको पता है एट्रीब्यूट तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मुझे अगर पता है ब्लूम चेंज करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे यहाँ से टाइप करके भी ये इसको ऑन कर सकता हूँ और इसके इंटेंसिटी में कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये ब्लूम एक टाइप का ग्लो का काम करता है। अभी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। और अगर यहाँ पे और आगे जाएंगे, लेंस से रिलेटेड जो है, तो एक्सपोज़र है एक एक्सपोज़र। आप ये देखिए, अगर मैंने इसे ऑटो एक्सपोज़र ये किया, डार्क हो गया। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फ़ोटोशॉप में या न्यूक में कंपोजिटिंग जो हम करते हैं वहाँ वो सब हम यहाँ भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो पिक्चर है उसका यहाँ पे एक, अगर फिल्मी लुक के लिए विनियट की जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं चाहे तो। सिनेमैटिक लुक के लिए आप ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अगर नाम पता है, और उसके बाद चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे फोकस मेथड मैनुअल दिया हुआ है और करेंट फोकल लेंथ जो है 50 है। मान लो मैं थोड़ा और जूम करना चाहता हूँ, जूम आउट, मैं इसको 22 कर देता हूँ। अभी ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 50 mm का दिया हुआ है। अगर मैं इसको कस्टम कर देता हूँ, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो मिनिमम हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है, अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। ये थोड़ा सिनेमैटिक आप ये क्रॉप कर पाएंगे, थोड़ा सिनेमैटिक लुक आने के लिए। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे फोकस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है फोकस सेटिंग, इसमें यहाँ पे मैं 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं मैनुअल के, ट्रैकिंग के। तो हम पहले मैनुअल जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें जाते हैं। ये अनरियल में इतना बढ़िया ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ये पिकर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, अब मान लो मैं इस ग्लास को फोकस पे लाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, बाकी सब आउट ऑफ फोकस हो गया। ये कैमरे से इस डिस्टेंस पे इसने इसको पकड़ लिया और यहाँ पे फोकस में ला दिया। मैं इसको सेम पिकर लेके अगर मुझे ये इस पे करना है फोकस, तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ये मैनुअल है। मैनुअल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इधर थोड़ा सा जूम आउट करूँगा या जूम इन करूँगा, ये देखिए ये फिर से ब्लर हो गया क्योंकि यहाँ पे मैनुअल डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। मुझे फिर से यहाँ पे पिकर पे पिक करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे इसके लिए दिया हुआ है ये ट्रैकिंग का ऑप्शन। ट्रैकिंग में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पिक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट पिक किया ना, अगर मैं यहाँ पे अब जूम भी करूँगा, जूम आउट जूम इन करूँगा, ये देखिए ये फोकस में ही रहेगा। तो इसने इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके फोकल लेंथ इसका कम ज़्यादा कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, फोकल लेंथ और ये सब, इसको हम की भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे सीक्वेंसर में जब चालू करेंगे तो। और एक चीज़ और है कि, जी बोलिए। जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि ऑप्शन तो बहुत सारे हैं और लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस करना चाहिए इसको लेके। R&D मतलब चेंज अपने आप खेलना चाहिए इससे, तो वो जितना जी करेंगे बिल्कुल उतना सीखेंगे। ऑप्शन तो बहुत बिल्कुल सारे हैं और बहुत कुछ करने से ही पता चलेगा। बिल्कुल। आप जो है कोई भी घाटा नहीं है, आप Ctrl Z मारते जाइए, चेंज कर करके देखते जाइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मान लो आपको जैसे यहाँ पे एक्सपोज़र आपको बढ़ाना है या कम करना है, तो यहाँ पे आप एक्सपोज़र कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो है ब्लूम है, एक्सपोज़र है। अब अगर आप यूज़ करते जाएंगे ना, आपको आदत हो जाएगी, तो आप यहाँ से टाइप करके कर सकते हैं।
फोकस के लिए भी जो है बहुत ही अच्छा एक कंट्रोल दिया गया है। आप फोकस चेंज कर सकते हैं, फोकस को भी एनिमेट कर सकते हैं आप। ये अभी ये इस फोकस में है, मान लो इसको आप एनिमेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो भी ऑप्शन की करने के लिए है वो हमको सीक्वेंसर में देखना पड़ेगा। सीक्वेंसर क्या होता है ये आप समझ लीजिए कि अनरियल जो है चूँकि रियल टाइम काम करता है, सीक्वेंसर समझ लीजिए कि बाकी सॉफ्टवेयर जो है टाइम फ्रेम से चलते हैं। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर में भी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, फिक्स्ड एनिमेशन रहेगा या रियल टाइम नहीं रहेगा, वो आप फिक्स्ड रहेगा कि आपको 100 फ्रेम 200 फ्रेम के लिए आप किसी चीज़ को एनिमेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसको अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसके लिए सीक्वेंसर यूज़ होता है। जहाँ तो तक हम मुझे देखते समझ आ हैं रहा है जी। कि आप जितने भी 3D सॉफ्टवेयर जाएंगे सबके जी नीचे टाइमलाइन आता है, जी एक बिल्कुल। टाइमलाइन आता है कि कितने फ्रेम का अब ये शॉट है। जी पर ये एक्चुअली में मूवी के लिए नहीं बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर को। जी ये बिल्कुल। सॉफ्टवेयर गेमिंग के लिए बनाया था जिसका ना कोई शुरू होता है ना कोई एंड होता है, जी इसलिए यहाँ सिक्वेंसर नहीं है। पर जी यहाँ पर टाइमलाइन नहीं है, पर अगर आपको टाइमलाइन ऐड करना है तो उसका अलग मेथड यहाँ दिया गया है सबके लिए, उसके हिसाब से टूल्स दिए गए जी हैं। बिल्कुल। अनरियल गेमिंग से हमारे जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जो है ये एक ब्लेंडिंग के लिए दिया हुआ है कि हम यहाँ पे कैमरा लगा के हम फिक्स्ड एनिमेशन करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको सीक्वेंसर यूज़ करना पड़ेगा कैमरा बना के। तो सब सीक्वेंसर बनाने के लिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देखिए ऐड लेवल सीक्वेंस। अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये जो है सीक्वेंसर आ गया। इसमें ये हमारा जो कैमरा है इसको मैं ऐसा ड्रैग करूँगा बस। अभी देखिए ये हमको टाइम लाइन मिल गया। यहाँ पे टाइम लाइन में जो है यहाँ पे इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है इसको अगर आप कम करेंगे ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा गैप मिल सके, आपको ज़्यादा कंट्रोल मिल सके। तो इसको मैं जो है ये देखिए अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा गैप, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आपको कितने फ्रेम का चाहिए, टोटल कितने फ्रेम का चाहिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये जो है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा के आप इसको यहाँ पे ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये जो है यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। अभी चूँकि एनिमेशन है नहीं इसलिए कुछ प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम अपना पहला सीन यहाँ पे एनिमेट करके देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पे कैमरा जब हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे कुछ उसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। कैमरा अपार्चर ऐड हुआ है, फोकल लेंथ ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ, ये इसलिए ऐड हुए हैं क्योंकि हमने इसमें चेंजेस किए हैं। और अगर हम किसी चीज़ में की लगाएं यहाँ से भी तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो कैमरा कंपोनेंट में जाके आप यहाँ से भी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उसको ऐड करके एनिमेट कर सकते हैं। तो वो उस पर आप खेल सकते हैं। पहले हम मेन जो चीज़ है जैसा कि ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें आपको मिडिल में ये जो दिख रहा है ये की का है ऑप्शन है। तो इसको अगर मैं यहाँ फर्स्ट फ्रेम में गया, मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म में की किया तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल की लग चुका है। मैं अगर एनिमेट करना चाहता हूँ सब चीज़ों को तो मेरा ये सेलेक्ट है, अगर मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको ये इंटर प्रेस करने से भी की लग जाएगा। और यहाँ पे अगर ये ऑन है तो ये क्या है, ऑटो की अगर कुछ चेंज होगा आपका, जैसे कि मान लो मैं लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, ये मैं लास्ट फ्रेम पे गया, मान लो मैंने कैमरा को यहाँ पे मूव किया, सिंपल मूव किया, ये देखिए ये ऑटोमेटिक चूँकि ऑटो की ऑन है यहाँ पे की लग चुका है। मैं यहाँ पे अगर इंटर प्रेस करूँगा ये देखिए सारे की लग गए। तो अगर आप प्ले करेंगे तो अब देखिए ये कैमरा आपका एनिमेट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें लास्ट फ्रेम में जाके मैं थोड़ा सा रोटेशन भी करना चाहता हूँ, ये देखिए मैंने ये रोटेशन कर दिया, की ऑटोमेटिक ऑटो की ऑन है वो ले लेगा। और अनरियल का एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो दिया हुआ है
वो स्मूथ दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गया, ये जो है एक ग्राफ एडिटर है, इसमें आपको आपके एनिमेशन के जो भी आपने चेंजेस किए उसके ग्राफ मिल रहे हैं। इसको आप सेलेक्ट करके देखेंगे, ये ऑलरेडी ऑटो में है, जो कि क्यूबिक इंटरपोलेशन जो दिखा रहा है वो ऑलरेडी स्मूथ है। नहीं तो जनरली ये लीनियर में होता तो हमको क्या है, थोड़ा जर्क जैसा फील होता एनिमेशन में। तो ये ऑलरेडी जो है स्मूथ करके किया हुआ है। मतलब अनरियल में आप कैमरा एनिमेट करेंगे तो वो शुरुआत स्लो से करेगा, फिर स्पीड पकड़ेगा, फिर स्लो होगा, तो थोड़ा सा अच्छा और स्मूथ लुक आता है। तो ये देखिए मैंने एक कैमरा किया और ये ऑटोमेटिक, ये हमारे सीक्वेंसर में अब ये बन चुका है। अब इसमें हम मान लो फोकल लेंथ को एनिमेट करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं, ये देखिए मैं लास्ट फ्रेम पे गया, मैं चाहता हूँ कि अब ये फोकस हमारा चेंज हो जाए यहाँ से। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमारा जो हम यहाँ पे फोकल लेंथ के लिए जो चेंज कर रहे थे, ये जो पिकर हमने लिया हुआ था, तो ये ट्रैकिंग में रखा हुआ है। तो ट्रैकिंग में रखा हुआ है, इसलिए इसको हम एक काम करते हैं, मैनुअल में ले आते हैं। मैंने क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो पहले तो हम ये देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएगा आपको मिनिमम। तो इसको हम यहाँ पे की लगा दिए फर्स्ट फ्रेम में। लास्ट फ्रेम में जाने के बाद मैं फिर पिकर पकड़ूंगा। अब मान लो मुझे सोफ़े पे चाहिए फोकस, तो यहाँ पे मैं इसको मैं की कर दूँगा। अब क्या होगा, आपका फोकस जो है धीरे से स्मूथ होता हुआ उधर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी एट्रीब्यूट को आप जो है एनिमेट कर सकते हैं, चाहे वो फोकस के लिए हो, चाहे आप ट्रांसफॉर्म हो, रोटेशन हो कैमरे का, जितने भी एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे कीएबल दिख रहे हैं उसको आप सीक्वेंसर में ले जाके एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि एक के बजाय दो कैमरा रहे, हम एक कैमरा मतलब एडिट जैसा हो कि एक कैमरे का कुछ फ्रेम चले फिर दूसरे कैमरे का, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके पहले एक और चीज़, हम यहाँ पे कैमरा क्रिएट भी कर सकते हैं, तो उसमें हमारा काम आएगा। तो देखिए मान लो हम नया कैमरा ऐड करते हैं, यहाँ से क्रिएट ए न्यू कैमरा। ये देखिए, ये अभी हम दूसरे कैमरे से देख रहे हैं। पहले मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ पुराने कैमरे का। इसका नाम मैं कैम 1 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज मत हो। और ये हमने जो कैमरा क्रिएट किया है इसका नाम मैं कैम 2 कर देता हूँ। अभी हम ये कैम 2 से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैम 2, यहाँ पे देखेंगे कैम 1 का ऑप्शन भी दिख रहा है और ये कैम 2 का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो कैम 2 में हम फिर से कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको DSLR कर लेता हूँ, जूम हम फिर से इसको 50 कर लेते हैं या फिर 30 कर लेते हैं, और फोकस पे आएंगे, क्रॉप में कर लेता हूँ इसको इतना। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे फोकस के लिए ठीक है, इसको मैनुअल कर लेते हैं और मान लो इस पे फोकस है। ये हमारा कैम 2, इस पे फोकस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैम 2 ये ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहीं से क्रिएट किया है। जनरली बेटर यही रहता है कि आप यहीं से कर लें क्रिएट। ऑलरेडी आपके पास कैमरा है तो ड्रैग करने से ऐड हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो भी है ऑप्शन हमारा यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं इस कैमरे को एनिमेट करूँगा तो पिछले कैमरे जैसा ही ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे मैं की लगाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट फ्रेम में जाके मान लो मैं इधर गया, ये मान लो हमारा लास्ट फ्रेम है, ऑटो की ऑन है तो की हो चुका है, ये हमारा की हो गया। ये हमारे दूसरे कैमरे का एनिमेशन है। ओके, अभी हम बस जो देख रहे हैं वो एक ही कैमरा देख रहे हैं, और हाँ। आप बोल रहे हैं कि ये दो कैमरा हम एक एक कर देख सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे आप एडिट में काम होता है कि एक कैमरा से एक एंगल, उसके जी तुरंत बिल्कुल। वो नेक्स्ट कैमरा से वही सेम एंगल, ऐसे कुछ। जी बिल्कुल। ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको कैमरा कट्स। हम्म ये कैमरा कट्स नाम से कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ नहीं है, वो कैमरा स्विच ही है। हम्म तो यहाँ से हम कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे आप कैमरा कट के नीचे देखेंगे ये कैम 2 दिख रहा है और ये कैम 1 दिख रहा है। हम्म, अगर ये ऑन है इसलिए हमको कैमरा 2 के थ्रू दिख रहा है। हम्म, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी जो दिख रहा है ये आपको, चूँकि फर्स्ट फ्रेम दोनों का सेम है इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है। रुकिए, ये हाँ, ये कैमरा 1 से दिख रहा है और मैं यहाँ गया, ये कैमरा 2 से दिख रहा है। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये कैमरा 1 में जो हमने एनिमेशन किया था और ये कैमरा 2 में जो एनिमेशन किया, अभी पूरे फ्रेम में दोनों कैमरे का एनिमेशन है। हम चाहें तो जितने फ्रेम तक चाहिए उसके बाद एनिमेशन कर सकते हैं। अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि मान लो मुझे कुछ फ्रेम के बाद दूसरा कैमरा ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है सबसे पहले याद से हमको अब कैमरा कट के व्यू में आना है, ताकि अब हम जो है यहाँ पे और कैमरा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लस का साइन देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा 1 कैमरा 2 जो दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं ये कैमरा 1 में जाता हूँ। अब ये हमको कैमरा 1 का सब कुछ दिख रहा है कैमरा 1 के थ्रू। अब मान लो इस फ्रेम के बाद मुझे कैमरा 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपल, चूँकि ऑटो की ऑन है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके बाद अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये कैमरा 1 से दिख रहा है, ये कैमरा 2 से दिख रहा है। ओके क्या ऐसा पुराने करके आप जमाने में होता था कितने भी- कैमरा कैमरा रोल होता रोल जी, सेम जी, जी, सेम जी। वो वैसा ही है। Exactly पहले एडिटिंग वैसा जो ही होता है। था वो कट करके जी। होता था। जी जी, रोल्स तो को कट ये करके। सेम वही मेथड है। वही मेथड है। तो इसमें आप कितने भी कैमरा ऐड करके एक बढ़िया सी मूवी बना सकते हैं। और इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यह डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे। मान लो ये देखिए। अच्छा, आप पहले कैमरा का ड्यूरेशन को बढ़ा दे रहे हैं, करेक्ट? जी जी जी, ये यहाँ पे आपको थोड़ा देख के सावधानी से करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अब जो है अगर आप आएंगे यहाँ से चेंज हो जाएगा कैमरा। और अगर आप यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे अब ये टाइमलाइन मान लो इधर हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वापस ड्रैग कर सकते हैं। ये इधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है दोनों कैमरा का ट्रांजिशन है, तो उसको भी आप जब जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। इस हिसाब से आप मूवी बना सकते हैं और फोकल लेंथ और ट्रांसफॉर्म और जो भी चीज़ आप एनिमेट करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपना एक सीनरी बना सकते हैं और एक बढ़िया सा सिनेमेटिक व्यू निकाल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ें जो दी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इससे बिल्कुल पोस्ट प्रोसेसिंग ऑलरेडी आप कलर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। करके देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर आप जो है कम ज़्यादा, ये देखिए वार्म थोड़ा वैसा लुक कूल करना चाहते हैं, वार्म लुक चाहते हैं, कोल्ड लुक चाहते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया एक आउटपुट। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप ये करके देखिए और इसमें आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जो चीज़ मेजर जो बचती है कि अब हम इसको एज ए एक्सपोर्ट कैसे करें मूवी के रूप में, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये जो बोलते हैं कि जी। अनरियल में रेंडर जरूरत नहीं पड़ता है, करेक्ट? जी तो ये हम यहाँ पे बस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जैसे सीन में दिखता है वो एक्चुअली रेंडर ही दिखता है हम लोग, राइट? एग्जैक्टली। तो बस ये इसको- माया और हुडनी जैसा नहीं है कि आप हर फ्रेम रेंडर होगा हाँ। फिर उसका सीक्वेंस निकालेंगे या ओके। इमेज सीक्वेंस निकालेंगे या मूवी बनाएंगे। हम्म, ये आपको जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट वैसा ही आपको आउटपुट निकाल के देगा। और इसीलिए बहुत कम टाइम लगता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो टाइम लग सकता है, बट वो कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग है। रियल टाइम जो दिख रहा है उसको ही एक्सपोर्ट करके देता हाँ, है मतलब जो आपको दिख रहा है वही एक्सपोर्ट होगा और Exactly. एक्स्ट्रा टाइम कुछ नहीं लगेगा। Extra और एक बात है rendering कि जैसा कुछ नहीं जो है। पहला फ्रेम जो टाइम लगेगा, आखिरी मतलब हर फ्रेम का इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी फ्रेम का ज़्यादा कम नहीं होता। जैसे कि बहुत बार हुडनी या फिर माया में रेंडर करते हैं तो बीच में देखते हैं कि यार
एक फ्रेम का 1 घंटा 2 घंटा रेंडर लग रहा है, पर यहाँ जी पे जो बिल्कुल। फ्रेम पहला फ्रेम का जो रेंडर टाइम लगेगा वो आखिरी फ्रेम का रेंडर टाइम वही लगेगा, अब बीच में भी रेंडर टाइम वही लगेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आप हुडनी में ग्लास रेंडर करेंगे बहुत ही अच्छे क्वालिटी में, हम्म या वाटर रेंडर करेंगे, देखेंगे कुछ कुछ फ्रेम में जो है मोशन ब्लर और ये वो बहुत टाइम लेता है। हम्म हम्म, बट यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेंडर वाली बात ही नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है वो फाइनल निकाल के देता है। उसको बस वो सेव कर रहा है बस वो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो ये मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रीसेट बने हुए हैं। EXR आपको पता होगा, बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए तो यहाँ पे EXR में निकाल सकते हैं, PNG निकाल सकते हैं, मूवी चाहिए आप AVI निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, अगर ऑडियो है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑडियो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते थे तो यहाँ पे आ जाता। FPS जो है आप चेक कर लेंगे आपको किस FPS का चाहिए। तो अगर आप उस पर ओवरराइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके FPS सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप कौन से रेजोल्यूशन में चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, और ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कंप्रेशन, अगर आप नहीं तो बहुत ज़्यादा साइज़ हो जाएगा, तो ये प्रॉपरली कंप्रेस करता है, क्वालिटी कम नहीं होती ज़्यादा। तो यहाँ पे आप ये कंप्रेस यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आप किस डायरेक्टरी में चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, और अगर आप और ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन ये सब में कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है, इसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम एडवांस में बढ़ते जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, हमारे जो काम आते जाएगा उसको हम देखते जाएंगे। अभी हम सिर्फ मूवी निकालना चाहते हैं अगर AVI, तो हम यहाँ पे सिंपल कैप्चर मूवी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं, तो ये हमको सेव करने की आदत होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो है ये देखिए, ये हमको एक प्रीव्यू मिल रहा है, वीडियो कैप्चर हो रहा है। इसका रेंडर तो बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ, अगर ये करने जाए किसी और सॉफ्टवेयर में बहुत टाइम लग जाएगा। जी बिल्कुल, एक एक फ्रेम आप देख लीजिए कि कुछ सेकंड कितना में हो रहा है। फास्ट होता है। इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है अनरियल यूज़ कर रही, इसलिए भी उनका पर्पज़ ही अलग है, गेमिंग से एकदम अलग सेक्टर है ये। अगर आप सिनेमा में यूज़ करना चाहते हैं, कोई CG एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो रेंडर वाला चक्कर है ही नहीं यहाँ पे। ये देखिए हमारा ये जबकि हम बन लोग चुका हमने शायद 3 की या 4 में रेंडर किया है, है। जी करेक्ट। बिल्कुल, कितना कम टाइम लगा आप देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट मेरे ख्याल से तो 30-40 सेकंड लगा होगा शायद। तो ये है अनरियल का कमाल। तो ये आप इस पे और भी देख सकते हैं। अभी बेसिक के लिए जितना नॉलेज था, इसमें आप अपना सीन एक बनाइए, या फिर आप वहाँ के मार्केट से जो डाउनलोड करते हैं सीन डाउनलोड करिए, और कैमरा लेके उसके एट्रीब्यूट्स से प्ले करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आइडिया होगा और वो आगे काम आएगा। जी पंकज भाई। तो ये तो बहुत अच्छा ट्यूटोरियल था, बहुत मज़ा आया देखने जानने में कि कैमरा कैसे काम करता है, सीक्वेंसर कैसे काम करता है। और मैं सबको ये बोलूँगा कि आप भी ये लेके खेले, इसको चेंजेस करके देखिए क्या होता है। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए फिर मिलेंगे, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू। थैंक यू।